हिरण्याक्ष वध का प्रसंग भागवत जी के तृतीय स्कंध में आया है। हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ वृत्ति। जिसकी आंखों में हिरण्य छाया हुआ है, सोना छाया हुआ है, लोभ छाया हुआ है, वो हिरण्याक्ष है। और हिरण्याक्ष का वध किसने किया? किसने किया बताइए? वाराह भगवान ने किया, जो संतोष का स्वरूप है। इस विषय में कथा आती है कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। उन 13 पत्नियों में 2 ज्यादा प्रसिद्ध हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। एक बार कश्यप ऋषि यज्ञशाला में बैठ करके सायंकाल के समय भगवान का संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय दिति उनके पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सभी पुत्रवती हैं और कामोपभोग की अभिलाषा दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के समक्ष रखी। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, ये सायंकाल का समय है, पूजन पाठ का समय है, और सायंकाल के समय ऐसी मान्यता है कि शिवजी और उनके गण पृथ्वी पर विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और यदि ऐसे समय में कामोपभोग किया जाए तो दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। पर जब दिति ने हठ किया, कश्यप ऋषि को झुकना पड़ा। यज्ञशाला छोड़ करके कामोपभोग की इच्छा से वहां से गए। वेद व्यास जी ने यहां पर 3 आरोप, 3 अपराध कश्यप ऋषि पर लगाए हैं। पहला कर्म त्याग, दूसरा मौन त्याग, तीसरा स्थान त्याग। जो कर्म कर रहे थे उसको छोड़ करके भागे। यज्ञशाला में पूजन कर रहे थे, पूजन पाठ मौन होकर किया जाता है, पर अपनी पत्नी से वार्तालाप किए, श्रृंगार रस की चर्चा की। और स्थान त्याग, कामोपभोग एकांत में संभव है, यज्ञशाला को छोड़ करके गए। तो इस अपराध के कारण दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आ गए। देवताओं ने कहा कि दिति के चेहरे का जो तेज है वो तो बहुत बढ़ रहा है, ऐसा अद्भुत तेज तो ब्रह्मा जी हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि दिति के गर्भ में जो शिशु है वो कोई साधारण शिशु नहीं है। कौन है महाराज? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय और विजय जानी सबको, और विजय जानी सबको। विप्र साप दोनों भाई, विप्र साप दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई। मुकुट न हते भय, मुकुट न भय हते भगवाना, मुकुट न भये हते भगवाना। 3 जन्म तुझ भजन प्रमाणा, 3 जन्म तुझ भजन प्रमाणा। ब्रह्मा जी ने कहा दिति के गर्भ में इस समय जो शिशु है वो कोई साधारण नहीं है, वो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय है।
विप्र सापते दोनों भाई। एक बार सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए गए, उनके साथ कुछ धृष्टता कर देने के कारण ऋषियों के श्राप से, उन विप्रों के श्राप से इन्होंने तामस देह पाई, असुर देह पाई। मुकुत न भये हते भगवाना, ऐसी धारणा है कि भगवान यदि मार दें तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसी जन्म में, है ना ऐसी मान्यता कि भगवान के हाथों मर गए मतलब मुक्त हो गए। पर मुकुत न भये हते भगवाना, मुक्त नहीं हुए, एक जन्म नहीं 3 जन्मों तक आना पड़ा। पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, जो काम का स्वरूप है, सीता जी का हरण किया था। दूसरे जन्म में शिशुपाल और दंत, पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए हैं ना, जो लोभ वृत्ति का स्वरूप है। दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, जो काम का स्वरूप है। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्त्र बन करके आए, जो क्रोध का स्वरूप है। भागवत की कथाओं को सुनो, भागवत की कथाओं का सार यदि वक्ता नहीं बता पा रहा, मुझे ऐसा लगा पिछले 2 दिनों में जब कुछ गूढ़ कथा मैंने की कि लोगों को भजनों की अभिलाषा है, लोग मूल तत्व सुनना चाहते नहीं, पर केवल भजन ही सुनोगे और भागवत का मूल तत्व ग्रहण नहीं करोगे तो एक बार नहीं 100 बार सुन लेना भागवत किसी कथा मंडप में बैठ करके। दावा करता हूं कोई सुधार होने वाला नहीं, जहां के तहां रहोगे। पर यहां से एक सूत्र लेकर के चले गए, एक वाक्य को पकड़ करके, एक मंत्र को पकड़ करके चले गए तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेनो कथा सारस ततो गता। घर घर में सत्यनारायण की कथाओं की भांति जो भागवत की कथाएं हो रही हैं, कण के लोभ में, द्रव्य के लोभ में कथाएं तो हो रही हैं, पर कथा सारस ततो गता, कथाओं का सार कहीं दिखाई नहीं देता। सब्जी मंडी में भीड़ बहुत होती है, पर सोने की दुकान में भीड़ नहीं होती। वहां पर रसिक लोग पहुंचते हैं, वहां पर जिनकी गुंजाइश होती है वो पहुंचते हैं। ऐसे ही सार तत्व सुनने की क्षमता सब में नहीं। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो भगवान के चरणों में वास्तव में अभिमुख होना चाहते हैं, उन्मुख होना चाहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। मनोरंजन का विषय नहीं है भागवत कथा, भागवत कथा आत्मरंजन का विषय है, भागवत कथा आत्ममंथन का विषय है। मनोरंजन की दृष्टि से यहां पर आके मत बैठना। और चाहते हो कि मैं मनोरंजन के लिए कथा करूंगा तो मैं ऐसी कथा नहीं करता। तो काम, क्रोध और लोभ ये ईश्वर की भक्ति में बाधक तत्व हैं। आगे भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, ये कथा आई है। बोलिए 12 भगवान की। सृष्टि का प्रारंभ महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने किया मैथिली सृष्टि के द्वारा। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे, आकूतिर देवभूतिश्चो प्रसूतिरिति विश्रुता है। मनु महाराज और महारानी शतरूपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और 3 पुत्रियां हुई
आकुति, देवहूति और प्रसूति।